क्या हुआ देवराज? अब बोल भी दो। तुम्हारे इस रूप को देखकर मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। सर्वप्रथम बिना किसी आकार के तुम स्याह से थे जो जल में निवास करता था। तत्पश्चात तुम मूर का वध करवाकर उसके निर्जीव शरीर में प्रवेश कर गए। अब तुम कली नहीं, मूर हो। मेरा तात्पर्य है कि तुम अब भी कली हो, किंतु मूर के शरीर में। इस परिवर्तन का आदी होने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। काल की यही तो सुंदरता है देवराज, वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो क्या कह के पुकारूं मैं तुम्हें, कली या मूर? कली एक सोच है, जिसमें प्रवेश करता है उसका अंश बन जाता है। आज कली मूर में है, कल किसी और के शरीर में हो सकता है। समझ गए इंद्र? उचित है, आज से मूर कह के ही संबोधित करूंगा तुम्हें। किंतु अब बताओ तो सही कि योजना क्या है आज की, और हम यहां क्यों आए हैं? शांत देवराज, यहां मैं उस देवी शक्ति के दर्शन को आतुर हूं, और तुम्हारे निर्थक प्रश्न मेरी उस जिज्ञासा का अंत कर रहे हैं। इसलिए अब से बोलना बंद और देखना चालू, क्योंकि शीघ्र ही वो देव्य कन्या मेरे सामने होगी। तत्पश्चात होगा वास्तविक खेल का आरंभ। समझदार और सुशील हो तुम अश्वु, जो हमारे साथ विश्राम के समय भी चलने को छठ से तैयार हो गए। राजकुमारी जी, अश्व बंधु हमारे राजसी अस्तबल में पैदा हुए हैं। हम इन्हें जन्म से ही जानते हैं। स्वयं हमने इन्हें प्रशिक्षित किया है। कई बार युद्ध भूमि में इन्होंने हमारे प्राण बचाए हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो, अश्व बंधु को उसकी भनक हमसे पहले हो जाती है, और शीघ्र ही ये हमें सचेत कर देते हैं। अति सुंदर अश्वु। अश्वबंधु। सेनापति जी, हम अश्वु के लिए गुड़ चने लेकर आए हैं। राजकुमारी जी, अपना मुख ढक लीजिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी जाने इस समय आप महल के बाहर हैं। आज तुम्हारा मुख देखे बिना नहीं लौटूंगा। वो आ गई। मूर, कुछ भी करने से पहले एक और बार विचार कर लेना। महल पर मूर के आक्रमण के पश्चात त्रिदेव और त्रिदेवियां और सावधान हो गई होंगी, और मैं नहीं चाहता कि अश्वबंधु, आगे बढ़ो। मुझे पूर्ण विश्वास है त्रिकुटा अवश्य ठीक होगी, और सुरक्षित भी। दिया ही तो है, अब दिए तो जलते बुझते ही रहते हैं ना। प्रचंड आंधी आई तो दिया बुझ गया। भले ही इसे आप मेरी ना समझे, परंतु मेरा हृदय कह रहा है इस ज्योति का त्रिकुटा से कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है।
आशा है कि तुम सुरक्षित हो त्रिकुटा। ये क्या मूर्खता है मुर। त्रिदेव त्रिदेवियों को इसका भान हुआ तो उनके प्रकोप से हम दोनों नहीं बचेंगे। अश्वबंधु हमें किसी संकट से सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिदेवियों का तेज इस कन्या के मुख पर स्पष्ट झलक रहा है। इस तुच्छ सी चाल ने तुम्हारे मुख दर्शन तो करा दिए, अब आरंभ होगा वास्तविक खेल। चिंतित ना हो अश्व, सब मंगल होगा। तुमने तो इससे भी बड़ी बड़ी बाधाएं पार की हैं। राजकुमारी जी, हमें शीघ्र ही महल की ओर लौटना चाहिए। हमें यहाँ किसी संकट का आभास हो रहा है। सेनापति जी, आंधी के कारण ये पेड़ गिरा है और कोई संकट नहीं है। चिंतित ना हो आप। राजकुमारी जी, हम समझते हैं कि आप गांव में अपने मित्रों से मिलने के लिए अधीर हो रही हैं, किंतु जिस प्रकार अग्नि के बिना धुएं का होना असंभव है, ठीक उसी प्रकार अश्वबंधु का बिना संकट के विचलित होना असंभव है। हमें शीघ्र ही महल की ओर लौटना चाहिए। सेनापति जी, हमने भारती को पुनः मिलने का वचन दिया है। अब आप ही बताओ, कोई अपना वचन तोड़ सकता